नमस्कार। यहाँ पर मेरे सामने 49 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनके हस्तरेखाओं की वर्तमान स्वरूप क्या चल रहा है, क्या क्या इनके अंदर खामियाँ हैं, क्या क्या इनमें खूबियाँ हैं, इन सब चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैं लेता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली प्रथम पर्व सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँचा, यानी जब इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना अवश्य व्यक्ति को करना पड़ता है। अपने आप में मानसिक स्थिति आपकी बहुत सुंदर है, मानसिक स्थिति से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मानसिक रूप से मजबूत हैं। व्यवहारिक रूप से थोड़ा सा सेकंड पर्व कुछ प्रभावित है, कह सकता हूँ कि वर्तमान में कुछ व्यथित है, कुछ परेशान है। थर्ड पर्व है यानी धन के लिए संघर्ष बनाने वाली रेखाएं, ये राहु रेखाओं के बीच में के रूप में। तो जब ये इस प्रकार से हो तो आपके जीवन के अंदर धन का संघर्ष बनता है। बात करते हैं आपके यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि सूर्य और शनि की उंगली यदि अलगाव के साथ हो तो व्यक्ति बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा नहीं करता। साथ ही साथ जब ये अलगाव हो तो ये भी बहुत हद तक संभव है कि व्यक्ति अपने जीवन में सेवा इसलिए नहीं कर पाता हो कि वो अपने माँ बाप से काफ़ी दूर रहता हो, विदेश में रहता हो चाहे देश में रहता हो। ये साथ ही साथ भाई बहनों के साथ संबंध में कमी को भी दर्शाता है। आइए बात करता हूँ इसके सूर्य की उंगली के बारे में। यहाँ पर अभी कोई मुझे बहुत बड़ा, यहाँ अगर मुझे बीपी जैसे रोग जो होते थे उससे जैसी संबंधित कोई दिमाग नहीं लगता। व्यवहारिक पर्व जरूर कुछ माइनस रेखाएं हैं, यानी आपके जीवन के अंदर या यहाँ पर ऐसा कह सकता हूँ कि राज्य सरकार से संबंधित कार्य से लाभ नहीं, और जहाँ तक कोई बदनामी की बात है तो वह बदनामी जैसे योग तो कोई नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व मजबूत, स्थायी रोग का कोई संदेश नहीं। अभी सेकंड पर्व पूरी तरीके से प्रभावित है काफ़ी सारी रेखाओं से, यानी कि आपके जीवन में जब ये रेखाएं लग जाएं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के आगमन पर ग्रहण। नंबर 2, व्यक्ति के पास कर्जा हो जाना। नंबर 3, व्यक्ति अपना धन कमा करके किसी को दे दे तो लौट करके ना आना। इस तरह की स्थितियों को दर्शाने वाली धन रूपी संकट हैं आपके पास में, और रोग का कोई ज़्यादा बड़ी प्रमाणिकता नहीं दिखाई देती। बात करता हूँ मैं आपकी चौथी उंगली यानी कि बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व ठीक है, यहाँ सेकंड और थर्ड पर्व दोनों के दोनों प्रभावित हैं। सेकंड पर्व को जहाँ पत्नी से संबंधों में खराबी के लिए जाना जाता है तो वहीं थर्ड पर्व को जाना जाता है संतान सुख में कमी का सामना के लिए, या संतान से संबंधित उनकी पूर्ति ना करने के लिए, कि संतान की इच्छाओं की पूर्ति ना कर सके या जैसी आप चाहते हैं ऐसी ना कर सकें। ऐसी बहुत सारी बातें। साथ ही साथ यहाँ पर एक बीच में बहुत उंगली के गैप भी है। ये अपने आप में आपके जीवन के अंतर्गत यानी धन के आगमन आया और धन गया, धन ठहर नहीं पाता। अब बात करते हैं बुध पर्वत के बारे में। कहीं पर भी बुध पर्वत पर सीधी रेखाओं का स्वरूप नहीं मिला, सीधा सीधा आड़े रूप में चला गया, और यहाँ पर कोई भी स्थिर ऐसी रेखा नहीं दिखाई देती जिसके हिसाब से मैं बहुत अच्छे धन के आगमन को कह सकूँ। इतना कह सकता हूँ कि बस ठीक है, भाग दौड़ कर लेते हैं, अपने व्यापार से काम कर लेते हैं, धन के आगमन बनाते हैं। यहाँ से अगर देखेंगे तो एक ये रेखा जाकर के नीचे की तरफ जा रही है, तो यह भी बुध व्यापारिक स्वर्ग के रेखाओं के रूप में है, और यहाँ से एक रेखा दूसरी, ये पत्नी से संबंध खराबों के लिए। तो नीचे वाली पत्नी की है, ऊपर वाली व्यापार के अंदर उतार चढ़ाव के लिए है। तो यहाँ बुध पर्वत कुल मिलाकर आपके साथ सही रूप में नहीं है। पर यह बात करता हूँ आपके पास सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और इस पर लगातार सहयोगात्मक रेखाएं एक दूसरे पर चढ़ने का प्रयास करके और चलती हुई, और पर्वत दब गया, यानी कि भाग दौड़ के बाद भी व्यक्ति को जीवन के अंदर धन के आगमन नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसा इन रेखाओं के द्वारा बोला जाता है। इसके अंदर किसी भी प्रकार से यदि देखें तो कोई ज़्यादा नहीं बल्कि माइनस रेखाएं कुछ दिखाई देती है, यानी संघर्ष के बाद भी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यहाँ पर धन जैसी स्थिति नहीं है। कोई अगर शुक्र वलय आपके हाथ के अंदर कहता है तो ये शुक्र वलय नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नाड़ी रेखाएं हैं जो हाथ के अंदर गहराई के अंदर बन जाती हैं, जैसे जो ऊपर वाली उंगलियों पर बन जाते हैं। तो यहाँ पर कोई इस तरह की नाड़ी का रेखा नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पर
ये आपकी सीधा शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व, धन का पर्व, और कहीं भी मजबूत रूप से कोई भी रेखा का यहाँ संबंध नहीं है। इसको यदि कहूँ तो एक तरीके से ये रेखाएं मजबूत बनने का प्रयास करती हैं और धन के संग्रह करने के लिए आप इच्छा रखते हैं। अभी इनको और गहराई रूप में आना चाहिए। अभी मेरे हिसाब से ये हल्की रेखाएं हैं। जब इनका डार्कनेस ज़्यादा हो जाएगी तब आपके स्थायी धन की स्थिति बन जाएगी। रेखाओं में ऐसी कमी नहीं है, भाग्य रेखा ऐसी ही होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऊर्जित रेखा और भाग्य रेखा में फर्क होता है। यहाँ इनका गहरा होना ज़्यादा जरूरी है। जब तक वो गहरी नहीं होंगी तब तक धन की स्थिति मजबूत नहीं होगी, क्योंकि इसको देख करके बिल्कुल निश्चित रूप से कहा जाता है कि भाग्य में कहीं कमी नहीं है, लेकिन उनमें ऊर्जा नहीं भरी हुई है तो धन का आगमन स्थिर नहीं रह पाता। अब बात करता हूं मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व पर कई जगह ब्रैकेट्स बनते नजर आएंगे आपको, कई जगह ऊपर खड़ी हुई रेखाएं नजर आएंगी। साथ ही साथ यहाँ जीवन के अंतर्गत आपका स्वयं का मकान बन जाएगा, इस तरह की रेखाएं। और कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंतर्गत भगवान के प्रति आस्था आप रखते हैं। रेखाओं का यहाँ पर बहुत ज़्यादा जमावाड़ा है। सेकंड पर्वत पर उंगली भी कटी हुई है। पत्नी से संबंधों के लिए एक तीसरा लक्षण यहाँ मिला, बृहस्पति खराब, उधर आपकी विवाह रेखा खराब, उसके बाद आपका ऊपर उंगली खराब। तो यहाँ वैवाहिक संबंध में खराबी को तो दर्शाती है, संतान का सुख सहयोग तो ठीक दिखाई देता है। हृदय रेखा को देखिएगा कितनी ज़्यादा पीड़ित आपकी हृदय रेखा है। पूरी की पूरी हृदय रेखा को देखेंगे तो कहीं दीप नजर आएगा, कहीं एक्स नजर आएगा, कहीं कटाव का चिन्ह मिलेगा, कहीं दूसरी कटाव का चिन्ह होगा। यहाँ ड्रॉप करती हुई रेखा, टूट टूट कर चलने वाली रेखा मन के अंदर दुख पैदा करती है। मैं रोग की कोई बात नहीं कर रहा। जब बात इस तरह की रेखा चलती है तो ये पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब कर सकती है, आपका स्वास्थ्य भी खराब कर सकती है। आपके मन के अंदर हमेशा मन शांत नहीं रहता, मन टूटा हुआ है, मन के अंदर दुख है, साथ ही साथ कुछ ना कुछ रोग भी लगा रहता है। तो वो कोई गहरा रोग तो नहीं है, मैंने ऊपर से बताया था, लेकिन कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो ये हृदय रेखा बहुत खराब है। ऐसी रेखा होती है तो मन से व्यक्ति बहुत ज़्यादा द्रवित रहता है, कुंठित रहता है। आइए बात कर लेते हैं आपकी निम्न मंगल पर्व की रेखाओं के। कोई भी रेखा यहाँ पर टूट करके बनी हुई, जितनी रेखा हैं सबका बहुत छोटा छोटा सा स्वरूप है अंदर की तरफ भी। यानी ऐसी रेखाएं कभी भी व्यक्ति को बल प्रदान नहीं करती। इनका मजबूत होना या इनके द्वारा कोई बहुत मजबूत रेखा का सूर्य से संबंध बनना वो जरूरी है। ये इतनी बिखराव रुकी हुई रेखाएं व्यक्ति को स्थिर नहीं रहने देती हैं। पर्वत मंगल दबा हुआ है, साहस में हिरास करती है, मन को अशांत करती है। कभी मन से हिम्मत करते हैं, फिर 2 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर खींच लेते हैं। इस तरह की स्थितियों को निम्न मंगल पर अच्छी स्थिति का नहीं है। अब बात करते हूँ मैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में, जहाँ 28 से 30 वर्ष तक काफ़ी पीड़ित दिखाई देती है। उसके बाद भी ये बुद्धि रेखा अगर चलती है तो इसके नीचे छोटे छोटे एक्स, यहाँ से वहाँ तक 3 से 4 एक्स छोटे छोटे लगे हुए हैं। यहाँ पर छोटे छोटे एक्स, यहाँ से वहाँ तक कम से कम 4 एक्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये एक्स अगर बुद्धि रेखा के आसपास चलते हैं तो बुद्धि रेखा को प्रभावित करते हैं। जाकर व्यावसायिक रेखा तक ये रेखा मिल जाती है। मन के अंदर बहुत ज़्यादा, एक तरह कह सकता हूँ, बुद्धि जो है उसको स्थिर रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें बहुत सारी योजनाएं चलायमान रखती है जब एक्स के चिन्ह बराबर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि बुद्धि नहीं है, बुद्धि रेखा तो बिल्कुल एकदम बैलेंस रेखा पूरी है। उसके साथ जब तक वो एक्स के चिन्ह बने रहते हैं तो आप पर प्रभाव डालते हैं, आपको मानसिक बुद्धि से प्रॉब्लम में लेते हैं। द्वितीय मंगल पर्वत को यदि देखें तो यहाँ पर इसके अंदर भी बहुत सारे झगड़े, झंझट, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, इस तरह के माइनर से बहुत सारे चिन्ह हैं जो देखेंगे आप सूक्ष्म दृष्टि से तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ एक्स के चिन्ह भी है और बहुत सारी पीड़ित रेखा है जो आपको क्रोधित भी कर सकती हैं। उससे आपको ध्यान रखना होगा। तो झगड़े झंझटों से बचकर रहना है। अच्छी बात है कि कुछ रेखा इसमें खड़ी भी नजर आती है, यानी कैसे भी है अपने आप उसमें जीत दर्ज कर लेते हैं। चलिए अब बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। पूरा का पूरा चंद्र पर्वत सिर्फ भाग दौड़ के अलावा कुछ नहीं। मानसिक टेंशन्स, भाग दौड़ ज़्यादा, भाग दौड़ का फल ना मिलना, ये सारी स्थितियाँ इन क्षेत्र के अंदर मिलती हैं। यहाँ से एक रेखा जाकर टूट करके यहाँ भी मिलती है, थोड़ा थोड़ा जाकर टूट कर चलती है। तो ये दूर स्थानों से संबंध बनाने के लिए भी मानी जाती है और कुल मिलाकर भाग दौड़ के लिए भी मानी जाती है। यहाँ पर बिल्कुल मन की अशांति को दर्शाने वाला पूरा का पूरा चंद्र पर्वत है। बुद्ध रेखाओं को देखिएगा कितनी प्रकार से बुद्ध रेखाएं आपकी टूट रही है।
यदि आप देखेंगे तो यहाँ हर जगह आपको 2 कदम चलते हैं, 2 कदम पीछे हट जाते हैं, फिर 2 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर 4 कदम पीछे हट जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर लास्ट में एक मुद्रिका आपके साथ में सहयोग करती है। यानी कि जीवन में व्यापार तो होगा और जीवन में कम से कम 3, 4, 5 व्यापार से व्यक्ति गुजरता भी है ऐसा, तो ये ऐसा भी है। लेकिन स्थान परिवर्तन, व्यापार परिवर्तन, इस तरह की स्थितियाँ काफ़ी है। इसमें सूर्य रेखा का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि भाग दौड़ भी काफ़ी रही है। भाग दौड़ में कोई कमी नहीं करते अपनी तरफ से। यहाँ इस रेखा का संबंध ऊपर तक जाकर सूर्य पर्व के साथ भी बनता है। भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है व्यक्ति के जीवन के अंदर, उसके लिए धन कमाने के लिए प्रयासरत भी रहते हैं। आइए आपकी भाग्य रेखा को देख लेता हूँ। मणिबंध से जुड़ करके भाग्य रेखा चले। पैतृक संपत्ति का व्यक्ति को सहयोग मिलता है, परिवार से सहयोग मिलता है, पैतृक संपत्ति का सहयोग मिलता है, ऐसी यहाँ से रेखाएं जा रही हैं। तो ये रेखा अपने आप में परिवार से सहयोग मिल करके चली, परिवार से संपत्ति मिली, और उसके बाद का आपके लिए ये भाग्य रेखा लगातार ड्रॉप करती हुई टूट कर चलती हुई जाती है। ये तो मेरे हाथ से ड्रॉ मजबूत है, अगर देखें तो इसको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ये टूट कर चलती है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हल्की हल्की रेखाएं आपस में एक दूसरे के बाद हल्की सी टूट जाती है, हल्की सी जुड़ जाती है, हल्की टूट जाती हैं। आपकी रेखाएं मजबूत नहीं है। जब तक रेखाएं हाथ में हल्की हल्की दिखाई देती है, मैंने पूरे एपिसोड्स के अंदर एक में बताया है कि हल्की रेखाओं का जीवन में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। जिस व्यक्ति के हाथ के अंदर हल्की रेखाएं होती हैं, अगर वो आयु रेखा की होगी तो मन से कमज़ोर रहेगा, कुछ ना कुछ रोग लगा रहेगा। अगर भाग्य रेखा में होगा तो व्यक्ति का भाग्य सही तरीके से ऊर्जित नहीं होता। यदि सूर्य पर्व में होगा तो भागदौड़ करता रहेगा, पूरा फल नहीं मिलता। यदि बुद्धि रेखा में होता है तो बुद्धि रेखा सही डिसीजन ले लेती। आपके हाथ की रेखा मैंने बहुत डार्क इंक लगवाई, उसके बाद भी डार्क नहीं है, तो उनका स्वरूप मेरे सामने निकल कर आया, अच्छा स्वरूप दिखाई नहीं दिया। चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व को आप देखिएगा कितनी सारी आड़ी तिरछी रेखाओं ने यहाँ काट रखा है। इसके अंदर इतनी जगह एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं भरी पड़ी हैं कि आप स्वयं ही देखेंगे तो एक्स दिखाई देंगे, कहीं आपको माइनस रूपी दीप सा दिखाई देगा। तो यहाँ बहुत सारी राहु रेखाएं भी दिखाई देंगी। बहुत पीड़ित है ये शुक्र पर्व। शुक्र पर्व पीड़ित यानी कि जीवन में पत्नी के सुख में कमी, संतान के सुख में कमी, संसाधनों के सुख में कमी, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो अब यहाँ शुक्र पर्व हो गया। आइए आपकी आयु रेखा को देख लेता हूँ। आयु रेखा को यदि आप देखेंगे तो लगभग मणिबंध के आसपास तक जाते हैं। आयु रेखा की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ये मजबूती से चले, स्वस्थ चले, उसकी प्रॉब्लम है। तो यहाँ कुल मिलाकर 80 वर्ष के आसपास की आयु रेखा भी है। तो आपकी ये तो रेखाओं को पढ़ने का तरीका था जिसको मैंने बोला। सवालों के लिए बहुत सारी चीज़ों में अंदर जाना पड़ता है। आपने कहा मैं रियल इस्टेट में मैं सेल्स से पैसा कमाना चाहता हूं, क्या ये फ़ायदेमंद रहेगा? बहुत ज़्यादा मजबूत तो नहीं था। सेकंड पर्वत पर कुछ रेखाएं खड़ी हुई दिखाई देती थी। यानी आप छोटे रूप से छोटा छोटा धीरे धीरे छोटा छोटा कमाते रहेंगे, आप रियल एस्टेट कर सकते हैं। बहुत बड़े फ़ायदेमंद के योग दिखाई नहीं देते। तो ये फ़ायदेमंद है लेकिन बहुत बड़ा योग नहीं है। क्या मेरी किस्मत में करोड़पति का कोई योग है और कब? जब आपकी मैं 49 वर्ष में रेखा देखता हूँ तो वहाँ पर जाकर और मंद गति इसकी बन गई है 55 वर्ष तक। यदि इसको देखें तो वहाँ कुछ रेखाएं माइनस रूप में भी काट रही हैं। यहाँ से दूसरा उदय है रेखा का 48-47 वर्ष से दूसरा उदय, उसको भी काफ़ी रेखाओं ने, राहु रेखाओं ने काट रखा है। तो यानी आपके जीवन में मैं समझता हूँ आगे आने वाले इस 5 साल में भी काफ़ी संघर्ष है। उसके बाद अच्छी और मजबूत रेखा यदि भाग्य रेखा पर और गहरी हो गई तो फिर 55 वर्ष के बाद आपके करोड़पति आराम से बन जाएंगे। यहाँ पर सवाल हाथ फैलाने का नहीं है, व्यक्ति हाथ नहीं फैलाएगा किसी के आगे। सवाल ये भी नहीं है कि उसके पास मकान नहीं है, मकान भी व्यक्ति का हो जाएगा, सर छुपाने की जगह भी हो जाएगी, मकान से ही व्यक्ति करोड़पति भी हो जाता है। सवाल है धन करोड़ मेरे हाथ में रहेगा कि नहीं, वो मुझे अभी दिखलाई नहीं देता। कब कौन सा बिजनेस में पैसा कमा सकता हूँ और किस साल में? अभी आप जो बिजनेस करें वो जिस टाइप के मैं बता रहा हूँ उस टाइप के करें तो आपको उनसे काफ़ी कुछ लाभ की संभावना मिल जाएगी, काफ़ी कुछ उससे आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। और कुछ उपाय करूँगा उसको साथ में करेंगे तो बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। बिजनेस आपके मेरे हिसाब से बनते हैं टूर, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर्टी, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इस तरह के कामों से यदि आप करेंगे
तो आपको इनसे सही रूप से लाभ मिलता रहेगा। और मेरी शादी कब होगी और जिससे शादी होगी क्या वो लड़की मेरे साथ रहेगी या धोखा देगी। जहाँ तक आपकी शादी के बारे में बात करते हैं तो हम तो सिर्फ इस उम्र में ये बात बता सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर शुक्र खराब है, आपके प्रेम संबंधों में खराबी, विवाह संबंधों में खराबी, ऐसी स्थितियों में देखा जाता है जो पहले से किसी की पत्नी रही हो वो तलाक दे करके आपके पास आए, लेकिन उससे तालमेल में आपको कमी का सामना करना ही करना पड़ेगा। ऐसा काफ़ी कुछ हाथ से दिखाई पड़ता है। तो कोई ऐसी स्थिति की महिला मिले तो उससे शादी कर लीजिएगा, थोड़ा सा जोर आजमाइश करके कर लीजिएगा, कुंडली मिलान करके कर लीजिएगा। क्या मेरे चिल्ड्रन मेरी कोई मदद करेंगे मेरे बिजनेस में और मेरे पास आकर रहेंगे। बृहस्पति अनुकूल था, संतान से थोड़ा सा मतभेद होंगे लेकिन मुझे लगता है उनका सहयोग आपको मिलेगा। आपने अपनी राहु की महादशा के बारे में पूछा है, वो तो जन्मपत्री तो आप दिखला नहीं रहे हैं। लॉटरी से कोई योग नहीं मिलेगा आपको, धन का लॉटरी योग कोई नहीं है। और राहु की दशा को मैं जब कुंडली ही सही नहीं है आपकी, क्योंकि जो आपकी कुंडली है वो आपकी कुंडली है ही नहीं, क्योंकि हाथ की रेखा वो है ही नहीं। हाथ की रेखा से मैं प्रमाणित कर देता हूँ कि आपकी जन्म कुंडली क्या बनती है। यदि आप जन्म कुंडली को करेक्शन करवाना चाहें मुझसे तो अपनी संतान की, आपका विवाह कब हुआ, आपकी संतान कब हुई, ये सब चीज़ें कुछ मैं चीज़ें पूछूंगा, उनको बताना होगा आपको। उसके बाद मैं जन्म पत्री करेक्ट करके आपकी राहु की महादशा और बहुत कुछ गहराई से बता सकता हूँ। तो ये है पूजा में आपको मैं कहूँगा, एक तो फायर ओपल पहनिए इस उंगली के अंदर, क्योंकि मैं विवाह भी कराना चाहता हूँ और आपका व्यापार भी। फायर ओपल, ना कि पुखराज, पुखराज बिल्कुल मत पहनिएगा, फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहनिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमा की 5 माला का जाप करिएगा और साथ में श्री सूक्तम पढ़े तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जो आपके व्यापार को चलाएगा। ये पूजा पाठ करिएगा, आपके जीवन के अंतर्गत आपको बहुत मजबूती के साथ आपके जीवन का उदय हो जाएगा। नमस्कार।